नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आज महाशिवरात्रि के पर्व की हमारे सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अहम खबर के साथ करते हैं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। महाकाल के दर्शन के लिए भक्त बेताब है। महाशिवरात्रि पर उमड़ा जनसैलाब। मंदिरों में सुबह से ही लगा है भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के लिए लाइन में लगे हैं भक्त। तो महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में आज रौनक देखने को मिल रही है। वहीं देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। महादेव की साधना का ये पर्व है महाशिवरात्रि। देश भर के तमाम मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। महादेव की आरती सुबह सवेरे आज की गई है। उसके बाद आपको बता दें कि आज लोग महाशिवरात्रि के मौके पर व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि सभी दुख उनके दूर हों। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार न्यूज़ इंडिया आपको तमाम मंदिरों के तस्वीरें दिखाएगा। महादेव के दर्शन आज हम आपको करवाएंगे और किस तरह से लोगों में उत्साह बना हुआ है। अपने भोले भंडारी को एक लोटा जल चढ़ाकर प्रसन्न करने के लिए शिव भक्ति में लीन आज तमाम शिव भक्त मंदिरों में सुबह से ही पहुंच रहे हैं और आज मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। भक्तों में जो उत्साह है, जो महादेव की आराधना का प्रेम है, वो आज देखते ही बन रहा है। तमाम मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। सभी शिवालयों को आज फूल मालाओं से सजाया गया है। महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पर आज दर्शनों के लिए मंदिरों में बेताब भक्त सुबह से ही लाइनें लगाए हुए खड़े हुए हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग हो या फिर तमाम शहरों में बने हर छोटे बड़े शिवालय, सभी जगह सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग अपने आराध्य की साधना में लगे हुए हैं। आज के दिन लोग व्रत करके, उपवास रख के भोलेनाथ की आराधना करते हैं और काफ़ी खास आज का महाशिवरात्रि का ये पर्व है। और अहमदाबाद से इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और शिवलिंग पर लोग जल अर्पित कर रहे हैं। शिव जी की आरती इस वक्त की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही घंटों की आवाज़ आज सुनाई दे रही है। लोग एक लोटा जल अपने आराध्य को चढ़ाने के लिए उत्साहित हैं, लालायित हैं। कहा जाता है कि शिव जी इतने भोले हैं, उनका नाम ही भोले इसलिए रखा गया है कि कोई भक्त अगर अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ उन्हें महज एक लोटा जल भी अगर चढ़ा दे तो वो उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपको कोई कड़ी तपस्या करने, कड़ी साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शिव तो अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते ही हैं। तो आज सुबह से ही मंदिरों में चहल पहल देखी जा रही है और आज का दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। आज देश भर में महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जा रहा है और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को दरअसल महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है। मान्यता ये भी है कि इसी शुभ रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। साल भर में 12 शिवरात्रियाँ आती हैं, लेकिन जो महाशिवरात्रि है उसका सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है, जो कि आज के दिन है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं। कई जगह रात्रि जागरण किया जाता है। कई भक्त रात्रि जागरण करते हैं और चारों पहर भगवान शिव का विशेष पूजन करते हैं। अहमदाबाद से दिव्य दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। जहां पर सुबह सुबह शिव भक्त मंदिरों में पहुंच चुके हैं, अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिव जी का अभिषेक किया जा रहा है। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है, जिसमें पहले दूध, उसके बाद दही से अभिषेक किया जाता है। अब दही चढ़ाया जा रहा है शिवलिंग पर। तमाम वहाँ मौजूद जो पंडित हैं, जो इस मंदिर के
पुजारी हैं वो सभी शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिव्य दर्शन हम महाशिवरात्रि के दिन अहमदाबाद से करवा रहे हैं, जहां पर शिवलिंग के पूजन किया जा रहा है। आरती इस वक्त यहां पर चल रही है और मंदिरों में सुबह से ही घंटियों की आवाज़ गूंज रही है, हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। जगह जगह आज भंडारे का भी लोगों ने आयोजन किया है। लोग आज व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, दान पुण्य करते हैं। कई लोग महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक भी करते हैं। रुद्राभिषेक का खासा महत्व है शिव पूजन में। और आज भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की याद में आज लोग रात्रि जागरण करते हैं, 4 पहर पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, दान पुण्य करते हैं। आज के व्रत में खास तौर से लोग फलाहार का सेवन करते हैं और शुभ मुहूर्त में पूजन करते हैं। महाशिवरात्रि का पूजन निश्चित काल में किया जाता है और इसका जो मुहूर्त है वो भी बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। महाशिवरात्रि पर आज कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इसमें व्यतिपात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का आज निर्माण हो रहा है। आज के दिन 15 फरवरी के दिन सुबह 3:18 से लेकर 16 फरवरी की अर्धरात्रि दोपहर अर्धरात में 2 बजे तक 2:47 तक ये व्यतिपात योग बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7:48 तक रहेगा। इन दोनों ही योगों के अलावा इस दिन कई अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बार की महाशिवरात्रि में ग्रहों का भी एक अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। महाशिवरात्रि पर सूर्य, बुध और शुक्र की युति से बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण और शुक्रादित्य जैसे 4 बड़े राजयोग भी बन रहे हैं। तो बेहद खास है आज की ये महाशिवरात्रि। सोमनाथ मंदिर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि के महापर्व पर सोमनाथ मंदिर से ये सीधी तस्वीरें, जहां शिवलिंग के पूजन किया जा रहा है। शिवलिंग के अभिषेक की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। दूध, दही, शहद, गंगा जल, पुष्प से शिवलिंग का पूजन किया जा रहा है। सभी भक्त आज शिवालयों में सुबह से ही पहुंच गए हैं अपने आराध्य के पूजन के लिए। और न्यूज़ इंडिया के द्वारा सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको सोमनाथ मंदिर से पहुंचाई जा रही हैं, जहां पर महादेव का पूजन इस वक्त चल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव पहली बार निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए और सृष्टि का कल्याण किया। इसके साथ ही रात के समय रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। इसीलिए कई भक्त आज रात्रि जागरण करते हैं। मंदिरों में रात्रि जागरण किया जाता है। और ये दिव्य तस्वीरें, ये दिव्य दर्शन सोमनाथ मंदिर से सीधे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर सोमनाथ मंदिर से महादेव के दर्शन आपके घर बैठे न्यूज़ इंडिया आपको करवा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त सोमनाथ से हम आपको दिखा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार की महाशिवरात्रि भी शिव भक्तों के लिए बेहद अहम है और इस बार कई बड़े योग भी बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति इस तरह की है कि बहुत शुभ फलदायी इस बार की महाशिवरात्रि होने वाली है। तमाम मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही
क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी आज मंदिरों में पहुंचे हुए हैं अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए। एक लोटा जल अर्पित कर शिव शंभू प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और आज तो वो दिन है जब महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। आज माना जाता है कि पहली बार साकार रूप में महादेव प्रकट हुए थे और सृष्टि का कल्याण किया था। सभी मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आज लोग व्रत रखकर रुद्राभिषेक करते हैं, रात्रि जागरण के माध्यम से भगवान शिव की आराधना करते हैं और बेहद खास संयोग इस बार बन रहे हैं। इसलिए आज की इस महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मान्यता ये है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कि शिव जी की आराधना करने से जीवन में सुख आता है, शांति आती है और समृद्धि का वास होता है। जो अविवाहित युवतियां हैं वो अपने पति के अच्छे पति की प्राप्ति के लिए, एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इसका आज का व्रत रखती हैं। इसके अलावा महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं। सोमनाथ मंदिर के इस वक्त हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। सीधी तस्वीरें गुजरात के सोमनाथ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सोमनाथ मंदिर सनातन सभ्यता का प्रतीक बनकर सहस्त्राब्दियों से आज भी उसी जगह पर है। कई बार सोमनाथ मंदिर पर विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए, लेकिन उसके बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी वहीं खड़ा है, सनातन का प्रतीक बनकर। महादेव में जो भक्तों की आस्था है उसे आज भी सुदृढ़ रखे हुए ये तस्वीरें सीधा सोमनाथ मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आज सभी मंदिरों में गूंजायमान हो रहा है। हर हर महादेव की जयकारों के साथ सभी मंदिर आज गूंज रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सुबह सवेरे के वक्त तमाम भक्तजन मंदिर में पहुंच चुके हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। अपने आराध्य पर एक लोटा जल चढ़ा देने भर से उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे महापर्व का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्रों की अगर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से जो ग्रहों का अशुभ प्रभाव है वो दूर हो जाता है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है ये फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। सोमनाथ मंदिर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज सभी भक्त सुबह सवेरे से पहुंच चुके हैं। महादेव की आरती हो रही है। हर एक शिवरात्रि का अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व होता है और साल भर में 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन इस महाशिवरात्रि का खासा महत्व माना गया है। महाशिवरात्रि को माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ था
और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि तमाम मंदिरों के हम आपको तस्वीरें दिखाएं, आज दर्शन करवाएं। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं और साथ ही गाजियाबाद से कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले तो हम कपिल मेहरा, हम कपिल के पास जाएंगे। कपिल, बताएं आप किस जगह इस वक्त मौजूद हैं, किस मंदिर से आज आप हमारे न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को दर्शन करवाने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय गाजियाबाद के दुर्देशनाथ मठ मंदिर में हूँ। इस मंदिर का इतिहास जो है रामायण कालीन से बताया जा रहा है कि रावण के जो पिता थे उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी थी और रावण ने अपने 10 सिरों के अंदर से एक सिर की जो बलि थी इस मंदिर में दी गई थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो सामने गर्भगृह है, गर्भगृह के अंदर ही जो शिवलिंग है जिसको रामायण कालीन शिवलिंग बताया जाता है वो अंदर है। और जितने भक्त यहाँ पर आ रहे हैं लगातार वहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। कहते हैं सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो जितने भी ये जो भक्तगण यहाँ पर आप देख रहे हैं मंदिर गर्भगृह पे जा रहे हैं, ये सिर्फ अपने आराध्य को जो एक लोटा जल है वो चढ़ाने की आज कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल रात 12 बजे से शिवरात्रि का जो मेला था वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर लगातार जो भक्त हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो लाइन की स्थिति है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे भक्तों की यहाँ लाइनें बढ़ती जा रही है। मंदिर प्रशासन ने इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं की लाइन अलग करी हुई है, पुरुषों की लाइन अलग करी गई है, क्योंकि ये माना जाता है शिवरात्रि जो है इस दिन ही माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, जिसको लेकर खासी महिलाओं में, युवतियों में खासकर खासी उत्साह रहता है कि इस दिन का जो व्रत होता है वो कहीं ना कहीं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसलिए आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो यहाँ भीड़ है इस वक्त, यहाँ महिलाओं की सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। खासतौर पर नवयुवतियां हैं जो महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए इस लाइन के अंदर आई हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर को लेकर, तो मंदिर का जो इतिहास तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मंदिर रामायण कालीन ये मंदिर है। इसका इतिहास जो है रामायण से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब के समय में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनसे लड़ाई लड़ी थी तब उन्होंने आके इसी मंदिर में शरण ली थी और रावण भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसका जो बताया जाता है शिवलिंग पर बिल्कुल, और कपिल इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो भी छत्रपति शिवाजी ने ही करवाया था। ये भी हम दर्शकों को बता दें कि इस मंदिर का एक तरफ संबंध रामायण काल से है। कहा जाता है कि रावण यहाँ पर पूजा किया करते थे और रावण के नाना भी यहाँ पर पूजा किया करते थे। ये भी कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है और स्वयंभू ये शिवलिंग है। साथ ही खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कपिल, हम कहेंगे कि आप कोशिश करें कि एक बार कुछ भक्तों से आप बातचीत करें, तब तक मैं एक बार मुंबई की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा दूं। मुरारी, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है, क्या नज़ारे हैं, क्या भक्तों के मन में आज उमंग है? बिल्कुल, मैं माया नगरी मुंबई सपनों का शहर कहा जाता है। हर कोई आस्था और पूजा को लेकर तस्वीरें देखने के लिए मिलती है, लेकिन महाशिवरात्रि की अगर बात करें तो हजारों की संख्या में हर मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। मैं इस समय मुंबई के मलाड गांव देवी मंदिर पर हूं, जहां भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु सुबह तकरीबन 5 बजे से ही मंदिर पंडाल में पहुंचे हुए हैं। मैं सबसे पहले अगर तस्वीरें दिखाना चाहूं तो ठीक मेरे पीछे भोलेनाथ की वो तस्वीर है जहां पर भक्त जो है लगातार यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ पहुंच रही है अपने आप में एक अद्भुत नजारा इस इलाके का है। और भोलेनाथ की यही प्रतिमा है। बताया जा रहा है कि ये कई 100 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा है जहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और तादाद आप ये भीड़ देख सकते होंगे, क्या बुजुर्ग क्या युवा, हर कोई भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, एक धतूरा बेलपत्र चढ़ाने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही पंडाल में पहुंच रहे। और जिस तरीके की तस्वीर मुंबई के अलग अलग शहरों में देखने के लिए मिल रही है वैसी ही तस्वीर मुंबई के मलाड इन इलाकों में भी देखने के लिए मिल रही है, जहां भक्त जो है बड़े पैमाने पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। और खास करके अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घेनेश्वर। भीमाशंकर मंदिर कार्य होने की वजह से बंद है, जिसके लिए त्र्यंबकेश्वर और घेनेश्वर में भारी भीड़ है। जी बिल्कुल, एक बार फिर कपिल आपके पास आऊंगी। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे कतारों में यहाँ पर भक्त लगे हुए हैं। आप कोशिश करें कि उनसे बातचीत करें, उनसे भी जानें कि आज क्या लोगों की मन्नतें हैं जब शिव शंभू के दर पर आज पहुँचे हैं। क्षेत्र में भारी संख्या में लोग पाए जाएंगे। अगर आज की बात करें तो आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा महत्व है साधु संतों की रवेड़ी और उनका मृगी कुंड में शाही स्नान। आज शाम को ये दोनों जो इवेंट है वो होने वाली है। गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी आज
भवनाथ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले हैं। आज का दिन है वो भवनाथ में भजन भोजन और भक्ति का जो त्रिवेणी संगम महाशिवरात्रि का जो मेला है वो संपन्न होगा। इस मेले में सभी जो लोग हैं, सभी श्रद्धालु हैं, सभी साधु संत हैं, पूरा माहौल है वो कुंभ जैसा बन गया है। और जूनागढ़ में जो महाशिवरात्रि का जो उत्सव है वो आज संपन्न होगा। हर हर बोलो बाबू, बोलिए हर हर महादेव। मंदिर में आकर के, मंदिर तो आप पूरे साल जाते हैं, लेकिन आज के दिन कैसे महसूस करते हैं? आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल शिव जी और माता पार्वती का विवाह का दिन है। आज के दिन वो शिव शक्ति कहलाए थे। और चतुर्दशी का आज दिन है, महाशिवरात्रि का आज दिन है। इसी के दिन वो अग्नि के अनादि होकर पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। पहली बार उन्होंने शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए थे। तो ये तो बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम दुधेश्वर नाथ मंदिर आए हैं और हमें शिव जी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं कि रात से यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई है। कहते हैं आज के दिन अगर महादेव को जल अर्पित करते हैं, साक्षात महादेव को पहुँचता है। बिल्कुल सही बात है ये कि अगर आज के दिन हम महादेव को, मतलब महादेव को तो हर दिन जल अर्पित किया जाता है, दिल की श्रद्धा होती है, लेकिन आज का दिन वो इतना महत्वपूर्ण दिन है कि अगर आप सच्ची श्रद्धा से, सच्चे दिल से उनको जल अर्पित करते हो तो जरूर आपकी मनोकामना पूरी होती है। जी बिल्कुल, मनोकामनाएं पूरी होती है। ये कुछ भक्तों से और बात करने की कोशिश करेंगे। सामने गर्भगृह है, गर्भगृह की तरफ चलते हैं और कुछ भक्तों से और बात करते हैं। यहाँ से मैडम आ गया, मुझे जाना है। और सब जो ओलिया के जोग तो है इधर सब इसके अंदर आए हैं, कोई ना कोई रूप के अंदर। और मर्गी कुंड है इस भवनाथ के अंदर। आज रात को रवेटी निकलेगी और मर्गी कुंड में स्नान करेंगे सब संतन। और आप देख सकते हैं आज का माहौल तो बढ़िया है, जैसे ऐसा लग रहा है भगवान स्वयं इसके अंदर, कोई ना कोई रूप के अंदर भगवान शिव बैठे हैं, कोई ना रूप के अंदर आए हैं आज का। ओम नमो नारायण, जय गिरनारी। मेरा नाम है महंत। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर के दिव्य दर्शन भी आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर हैं। मुरारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुरारी, आज के दिन अगर बात करें तो देखिए, मुंबई एक ऐसा शहर है जो सिर्फ सपनों का शहर नहीं है, बल्कि हर त्योहार, हर मौके पर मुंबई में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। मुंबईकर के लिए हर मौका जो है बहुत ही खास होता है। आज क्या कुछ खास है मुंबई में? क्या महाराष्ट्र में शिवरात्रि को लेकर कुछ अलग प्रथाएं हैं? क्योंकि भारत इतना विविधताओं का देश है, तो महाराष्ट्र में किस तरह से शिवरात्रि मनाई जाती है? आज क्या कुछ बनाया जाता है? पकवान घरों में क्या बनते हैं? कैसे शिव शंभू की आराधना होती है? मोहिन दूजा, आज का दिन जो है वो शिव प्रेमियों का, शिव भक्तों का है। हर कोई बाबा भोले को मनाने के लिए नाना प्रकार के भोग लगाते हैं। खास करके मिष्ठान और जो पकवान होते हैं वो खास करके आज भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र, बौर और धतूरा के अलावा गंगा जल से आज उनका स्नान ध्यान होता है। तो आज का जो दिन है ये काफी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। माताएं, बहनों का ऐसा मानना है कि आज के दिन अगर शिव की आराधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, अगर शिव का कृपा उनके ऊपर होता है तो उनका घर परिवार और संसार खुशहाल रहता है। इसलिए अलग अलग इलाकों में अगर देखा जाए तो भीड़ बड़ी संख्या में मंदिरों पर है। अब महाराष्ट्र की संस्कृति की बात करें तो महाराष्ट्र में आज के दिन जो नए फसल होते हैं, चाहे मक्का के फसल हो या फिर गन्ना का फसल हो, ऐसी चीजों का भी चढ़ावा जो किसान होते हैं वो भोलेनाथ के मंदिर के दिन, आज के दिन अर्पित करते हैं। तो इस तरीके की जो अलग अलग विधि है वो अलग अलग मंदिरों में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन मैं मुंबई के मलाड में हूँ इस समय। गांव देवी मंदिर कहा जाता है, काफी
प्रचलित, काफी पुराना ये मंदिर है। दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, दूध, दही, चंदन, भोग, चरणामृत के साथ शिव का लेपन करते हैं, भजन करते हैं और साथ ही साथ हर इलाके में, हर मंदिर पर अलग अलग किस्म के भंडारे किए जाते हैं। कहीं पर खिचड़ी, कहीं पर पुलाव, कहीं पर अन्य चीजें बनाई जाती है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर जो भक्त, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए फल, फूल, जूस की ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है कि जो श्रद्धालु पहुंचे उन्हें प्रसाद रूप में दिया जाए। तो मुंबई जैसे सपनों का शहर है, आस्था का भी शहर है। गणपति हो, दिवाली हो, दशहरा हो या फिर कह सकते हैं महाशिवरात्रि हो, भक्तों का प्रेम, उनके उमंग, उनका उत्साह साफ तौर पर देखने को मिलता है। और ठीक मेरे पीछे भी वैसी तस्वीर आज देखने के लिए मिल रही है। जी बिल्कुल, बेहद भव्य, दिव्य और सुंदर तस्वीर आज सभी शिवालयों की आज नजर आ रही है। कपिल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कपिल, दुधेश्वर नाथ के इतिहास की आप बात कर रहे थे। दुधेश्वर नाथ की कई खासियत है। यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, इसके साथ ही एक दिव्य कुआं भी यहाँ पर है। उसकी क्या मान्यता है? कहा जाता है कि उस कुएं के पानी का रंग जो है वो कभी दूध जैसा होता है तो कभी गंगा जल जैसा होता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो जगह है जिसको दुधेश्वर मठ मंदिर परिसर बोलते हैं, मेरे पीछे गर्भगृह आप देख सकते हैं। हर हर शंभू के नारे लगते हुए भक्त अंदर जा रहे हैं। जो शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग, ये बताया जाता है कि रामायण कालीन शिवलिंग है, क्योंकि इसकी स्थापना खुद रावण ने करी थी, उसके पिता ने करी थी। उसके बावजूद यहाँ पे कुएं का वर्णन भी, जो इतिहास उसके अंदर आता है कि उस कुएं के अंदर जो जल निकलता है, पानी निकलता है, वो समय के साथ साथ उसकी जो छाया है वो बदलती है। कभी वो दूध की तरह सफेद दिखता है, कभी उनको गंगा जल की तरह नीला पानी दिखता है, बिल्कुल स्वच्छ दिखता है। लेकिन जैसे समय बीतते आ रहा है, ये शायद जो प्रथा या मान्यता है, जो दंत कथा है जो हमारे सामने आ रही है, कहीं ना कहीं साइड होती दिखी। लेकिन अब जैसे मंदिर के जो महंत हमने उनसे बात करी थी, कुछ चीजें मंदिर की ऐसी हैं जो कभी कभार, जैसे आज शिवरात्रि का दिन है तो जो गर्भगृह है, जो अंदर पाताला गर्भगृह बताया था, कभी कभार खोला जाता है। इसमें आज शाम को जो महाआरती होने वाली, शाम को 5:30 बजे, उसमें वो पाताल वाला गर्भगृह खोला जाएगा। उस कुएं की पूजा भी करी जाएगी। अंदर जो आश्रम है, उस आश्रम में कुछ समाधियां ऐसी है जिन्होंने मंदिर के वक्त जो बनी थी वो आज भी यहाँ पर है, जो आज भक्तों के दर्शन के लिए शाम को महाआरती खोली जाएगी। जी जी बिल्कुल। हम देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो शायद लोग बातचीत करें। और आप इतनी दिव्य जगह, कपिल आप कैसा महसूस कर रहे हैं, एक बार ये बताएं कि महाशिवरात्रि के दिन आप दुधेश्वर नाथ मंदिर में आज मौजूद हैं। आप लोगों से तो बात करें ही, लेकिन अपना अनुभव भी आप साझा करें कि आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। आप जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं गाजियाबाद के निवासी हूँ। ये मंदिर मैंने बचपन से देखा है। ये जो आप मेरे पीछे कॉरिडोर पूरा देख रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा बना दिया गया है। पहले मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन तब भी भक्तों की जो संख्या थी इस मंदिर में कभी कम नहीं हुई है। हर साल भक्तों की संख्या बढ़ती जाती थी। लेकिन आप इस जब परिसर में अंदर आते हैं तो आपको एक अलग सा ही एक अनुभव, एक पॉजिटिव वाइब हमेशा मिलती है कि ऐसा कि जो मन में तनाव होता है वो कहीं दूर हो जाता है। लगता है कि साक्षात महादेव आपके साथ खड़े हुए हैं। मेरे पीछे गर्भगृह है, ऐसा लग रहा है कि महादेव आपको पीछे बुला रहे हो। बहुत पॉजिटिव वाइब इस एरिया से निकलती है और अंदर आने का अलग अनुभूति होती है, शायद जो बताना संभव नहीं है। मेरे साथ कुछ भक्त इन भक्तों से बात कर लेते हैं कि आखिरकार जब जल चढ़ाने के लिए इस मंदिर के अंदर आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत महादेव यहाँ पर साक्षात मंदिरों में होते हैं। महाशिवरात्रि का और पर्व है जो बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आने के बाद जो शांति और मन को फील होती है और जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उसके सब भक्त खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं। धन्यवाद। महादेव और शक्ति मंदिर में आज साक्षात बैठे होते, कहते हैं जल उन्हीं को अर्पण होता है। हाँ वो तो सही है जी बिल्कुल। कपिल आप हमारे साथ बने रहिए। जो भक्तगण हैं उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। मुरारी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुरारी, आपके आसपास मैं काफ़ी भीड़ देख पा रही हूँ। इस मंदिर का क्या इतिहास है, एक बार ये बताएं। और जो आपके आसपास लोग हैं, कोशिश करें कि अगर वो हमसे बातचीत कर पाए, अपनी भावनाओं को साझा करें। बिल्कुल, जिस मंदिर पर मैं हूँ ये मंदिर काफी प्रचलित बताया जाता है। इसकी पौराणिक वार्ता है कि इस इलाके में जब एक बीमारी फैली थी तब माँ शीतला का यहाँ पर स्थापना हुआ था। माँ शीतला की मूर्ति के साथ ही भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र में कई ऐसे शिव मंदिर हैं
जो अपने अपने जगह पर अपने अपने तिथि पर जाने जाते हैं। अगर घृणेश्वर महादेव की बात करें जो 12 ज्योतिर्लिंगों में आते हैं, वहां पर जिस तरीके की पूजा पाठ अर्चना होती है, जो चढ़ावा होती है, वो एक अलग विधि और विधान से होती है। भव भभूत लव की कह सकते हैं कि आरती उतारी जाती है। और मैं जिस मंदिर पर हूँ यहाँ पर भी शाम को जो है भव भभूत आरती की जाती है। बड़े पैमाने पर जो भक्त होते हैं वो इस प्रांगण में मौजूद होते हैं। शाम के वक्त यहाँ पर जो है कि भंडारा किया जाता है। दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। जो श्रद्धालु होते हैं वो पूरा दिन इस मंदिर पंडाल में रहकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। मुंबई के अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो पुलिस प्रशासन के अलावा कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जो इस पर्व पर, इस त्योहार पर सहयोग के लिए रोडों पर उतरती है, रास्तों पर उतरती है और मंदिर पंडालों में वो व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से चलाती है। मुंबई पुलिस भी हर एंगल से कोई भी त्योहार हो, खासकर गणपति व शिवरात्रि ऐसे पर्व पर कहीं से कोई कोताही नहीं बरतती। अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जाती है, निगरानी रखी जाती है। चल रही जो बिल्कुल सभी जगह प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। भक्तगणों का उत्साह, उमंग भी देखते ही बन रहा है। बहुत शुक्रिया मुरारी और कपिल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।